आज हम यहां पे डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। कंसीडर y अ फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए हमने एक फंक्शन y एज्यूम किया, सपोज इसको हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1। तो y क्या है? अ फंक्शन ऑफ x। अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, पहले मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिया, तो ये कैसे जाएगा? इस तरीके से वेरी करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज को प्लॉट करके देखा था, तो y वर्सेस x का ग्राफ ये होगा। तो यहां पे अगर हम एक इंटरवल ऑफ x लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक इंटरवल हमने यहां से लेके यहां तक चूज किया, और ये इंटरवल है डेल्टा x 0 से x सपोज या a सपोज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू वेरी हुई, पहले y की वैल्यू यहां थी यानी y1, अभी ये वैल्यू y2 यहां पे आ गई, तो ये जो वेरिएशन है ये डेल्टा y। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसी को हम कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन। तो वेरिएशन किस तरीके से है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बोलेंगे कैसे? इट इज वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्या है ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x? अगर यहां एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करें और ये एंगल थीटा अज्यूम करें, तो ये क्या बता रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज स्लोप, एंड दिस स्लोप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस केस में ये जो स्लोप है ये तो सेम है। सेम क्यों है? यहां भी एंगल सेम। अगर आप ये लाइन यहां पैरेलल देखें तो ये भी एंगल थीटा, यहां पे देखें तो ये भी एंगल थीटा। तो इस लाइन का स्लोप हर जगह सेम है। लेकिन अगर हम वहीं एक दूसरा ग्राफ मान लीजिए बनाते हैं, कैसा ग्राफ? सपोज हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू 1 पे 1, और 2 पे 4, 3 पे 9, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस केस में अगर हम आपसे कहें कि भाई स्लोप निकालिए इसका, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का तरीका होता है कि अगर ये वेरिएबल है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा, और ये एंगल इतना θ1 कवर कर रहा है। अगले पॉइंट पे गए यहां पे, तो यहां पे ये टेंजेंट है इसका, और ये एंगल डेफिनेटली θ1 से ज्यादा है। और ऊपर गए तो और स्ट्रेट मिलेगा और एंगल बढ़ेगा। यानी कि यहां पे लगातार क्या हो रहा है? थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। तो अब यहां पे वेरिएशन कैसे देखेंगे? तो यहां पे वेरिएशन समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसी ग्राफ में मान लीजिए ये ग्राफ है, हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, तो हमें एक स्मॉल इंटरवल लेना होगा इस पूरे ग्राफ में। अगर आप इतना बड़ा इंटरवल लेते हैं तब तो देखिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, यहां पे कुछ अलग वेरिएशन है, यहां पे कुछ अलग वेरिएशन है, तो अलग अलग स्लोप है दोनों पॉइंट पे, तो ये डिफरेंट होगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा। इसमें कितना छोटा? बहुत छोटा। और इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो जब आप y एक्स ग्राफ पे, जैसे यहां पे इतना बड़ा रेंज लिया था, लेकिन यहां पे हर जगह सेम आ रही थी वैल्यू, यहां पे भी हमने काफी बड़ा रेंज लिया a से b तक, लेकिन यहां पे कुछ अलग है, यहां पे अलग है, तो स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, वेरिएशन नहीं दिखा पाएंगे। तो जब कभी कर्व्ड हो वेरिएबल कोई
ग्राफ हो तो उसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल चूज करते हैं। अब स्मॉल इंटरवल मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जो वेरिएशन हो रहा है ये डेल्टा एक्स हो रहा है। अब डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत कम है ये, इसको लिख पाना ही, दिखाना ही, शो करना ही अपने आप में मुश्किल है। ये डेल्टा एक्स है। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वेरिएशन क्या होगा, ये डेल्टा वाई है, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी स्मॉल। तो यहां पे अगर इस पॉइंट का अगर आपसे स्लोप पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब बड़े से ग्राफ का एक छोटा इंटरवल ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। अब इस स्ट्रेट में कह सकते हैं कि हाँ वेरिएशन लगभग सेम है। तो यहां पे ये एंगल अगर आप थीटा लेते हैं तो ये थीटा अब निकल आएगा, यानी यहां पे इस केस में tan थीटा स्लोप क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप। और यही क्या है, वेरिएशन है। लेकिन क्या होना चाहिए, दैट x इज इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। तो इसका लिखने का जो तरीका है वो ये है, आप लिखेंगे वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यानी कि डिफरेंशिएशन, चलिए हम इसको रब कर दें लेफ्ट में, इधर लिखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट कर लीजिए। अब यहां पे मान लीजिए हमने y वर्सेस x का ग्राफ बनाया हुआ है और हम कह रहे हैं कि भाई स्लोप बहुत कम इंटरवल के लिए कितना है, तो यहां पे आ रहा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, यहां पे है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। और ये स्लोप कितना है, ये लिख रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बहुत कम इंटरवल के लिए जब आता है तो इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत कम है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और सिंबॉलिकली डेल्टा वाई बिकम्स डी वाई एंड डेल्टा एक्स बिकम्स डी एक्स। तो इसको लिख देते हैं dy बाय dx। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है और ये इसका मतलब है। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझें और हम आपको बताएं कि एक्चुअली फिजिक्स में हम क्यों और कहां पे कैसे अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एच सी वर्मा का एक एग्जांपल है, आप इसे देखिएगा। मान लीजिए हमने एक शीट ली जिसका लेंथ दिया हुआ है L, तो एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। यहां पे हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ L। अगर आप L की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ जाएगा। तो फॉर दिस स्क्वायर A इज अ फंक्शन ऑफ L। अब मान लीजिए हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मान लीजिए डेल्टा L बढ़ गया, ये डेल्टा L बढ़ गया इधर लेंथ। तो डेल्टा A बढ़ा तो यहां पे ये एरिया भी बढ़ गया। तो कितना एरिया बढ़ गया, डेल्टा L इंक्रीज करने से यहां लिख देते हैं फॉर चेंज ऑफ डेल्टा L, डेल्टा A बिकम्स, डेल्टा A मतलब चेंज ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया कितना आ जाएगा, आइए देखें। इस शेडेड पोर्शन का एरिया आपको लिखना है, कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, या आप ऐसा कर लीजिए L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर माइनस L होल स्क्वायर, यही आएगा। बड़ा हुआ जो लेंथ हो गया वो L प्लस डेल्टा L हो गया। कितना एरिया हुआ, L प्लस डेल्टा L स्क्वायर। पहले एरिया कितना था, L स्क्वायर था। तो चेंज ऑफ एरिया कितना आएगा वो आप यहां पे सॉल्व करेंगे, L स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर
प्लस 2l डेल्टा l माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें हम एल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और फाइनली क्या मिलेगा हमें, आइए देखें, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, ये वैल्यू मिल रही है। डेल्टा एल का मतलब ये है, यानी डेल्टा एल स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया रीजन, ये डेल्टा एल स्क्वायर है। दिस वैल्यू इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द होल चेंज इन द एरिया। तो ये क्या है, दैट इज नेग्लेजिबल, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, डेल्टा एल कम था और डेल्टा एल का स्क्वायर और भी कम होगा, तो यू कैन निग्लेक्ट दिस। तो डेल्टा ए कितना आ गया, यहां पे आ गया 2l डेल्टा एल। तो अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल कितना हुआ, अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल कितना हुआ, तो आप इसे लिखेंगे डी ए अपॉन डी एल, ये तरीका हुआ, डी ए अपॉन डी एल। डी ए मतलब डेल्टा ए, डी एल मतलब डेल्टा एल। फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम डी एल और डी ए लिखते हैं। तो अगर आप यहां से डी ए और डी एल, डी ए की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2l। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल कितना आएगा, 2l आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल कितना आ गया, ये 2l के इक्विवेलेंट आ गया। तो आप इसको इस तरीके से फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्या वेरिएशन है, तो वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज डिफरेंशिएशन। आपको फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल भी बता देते हैं फटाफट। कई बार कभी कभी क्या होता है कि बुक में दिया रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप देख लीजिए। dy बाई डी एक्स फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए हमने लिखा फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, dy बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, क्या बताया था आपको, इसका मतलब होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पे x क्या है, टेंडिंग टू 0 है। तो मान लीजिए ये चेंज है। अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखा जाएगा लिमिट। मान लीजिए हमने इस फंक्शन में x में स्मॉल h चेंज किया, कितना चेंज किया, स्मॉल h। तो पहले x था, अब हो गया x प्लस h। तो भाई एंड दैट चेंज इज इनफाइनाइटली स्मॉल, तो लिखते हैं h टेंड्स टू 0, चेंज इज इनफाइनाइटली स्मॉल। तो y एक्सिस में, y फंक्शन में क्या चेंज होगा, पहले था f(x) था, पहले y कितना था, f(x). अब y x की जगह x प्लस h करने पे कैसे चेंज कर रहे हैं, x टू x प्लस h, h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो y कैसे चेंज होगा, y विल चेंज फ्रॉम f(x) प्लस x टू f(x) प्लस h चेंज हो जाएगा। x की जगह आप क्या लिख देंगे, x प्लस h। जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो अगर h चेंज कर रहे हैं इसमें तो y कितना आ जाएगा, x प्लस h माइनस 1। x में h अगर चेंज कर दें तो जो y की वैल्यू होगी y डैश कर दें तो y डैश इतनी आ जाएगी। तो हमने वही कहा कि अगर हम x की जगह x प्लस 1 कर दें तो y की जगह fx की जगह fx प्लस h होगा। तो अगर ये चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल है तो यहां पे डेल्टा y की जगह क्या लिखेंगे, ये पहले y था अब ये y हो गया, तो आएगा f x प्लस h माइनस
एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। डेल्टा एक्स में कितने का चेंज है? एच का चेंज है। डेल्टा एक्स का चेंज कितना है? एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कहलाता है। मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे पूरा हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स इन क्लास 11th एंड 12th दे आर बेस्ड ऑन कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। लेकिन हम यहां पे आपको एक बेसिक बहुत छोटा एग्जांपल एक समझा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एरिया एल साइड, तो डी ए अपॉन डी एल कितना होगा? चलिए देखें, इसको सॉल्व करें। डी ए अपॉन डी एल, इस फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर हम इसको रखें, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्या है? स्मॉल चेंज इन l। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? फंक्शन क्या है? एफ एक्स प्लस एच, यानी ये a है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे l प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, पहले l पे वैल्यू a थी, अब l प्लस एच अगर कर दिया तो ये a डैश हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे? l प्लस एच और माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने का चेंज किया हमने? h का चेंज किया। एक बार देखिए ये कैसे लिखा हमने। ये फंक्शन है और इसमें हम l की वैल्यू l प्लस एच चेंज कर रहे हैं। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी? a की वैल्यू l स्क्वायर थी, तो l स्क्वायर से ये l प्लस एच होल स्क्वायर तक चेंज होगी। यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि l प्लस एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये y का चेंज है, a का चेंज है, और ये यहां पे h का चेंज है। इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो h मिलेगा। आपको यही सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे इसका एक्सपेंशन आएगा l स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lh माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। बिकॉज h इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल, तो h स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0। h बहुत कम है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो h स्क्वायर क्या आएगा? नेग्लेजिबल आएगा। इसको याद रखेंगे। सो dA अपॉन dl कितना आ जाएगा? यहां पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ रहा है? 2lh। अगर h को हम निगलेक्ट कर दें या अगर नेग्लेक्ट ना भी करें तो भी ये हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर प्लस 2lh डिवाइडेड बाय h। आप इसमें h कॉमन ले लीजिए, अब ये h और ये h कैंसिल। फाइनली क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 2l। अब आप h की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, पहले नहीं पुट कर सकते, फिर नहीं तो फिर चेंज रहेगा ही नहीं। अगर हम अब यहां पे h की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये फंक्शन बिकम्स 0 प्लस 2l। 2l तो कांस्टेंट है, तो dA अपॉन dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2l आ जाएगी। तो जो पहले हमने मेथड किया था और ये दूसरा मेथड है, ये क्या है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। तो इन दोनों को आप खूब अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी तक जितना भी हमने यहां डिफरेंशिएशन में आपको बताया है, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आप थोड़ा सा अगर बेसिक जान पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए इसके अगर बेसिक फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं और हमें क्या याद रखने की जरूरत है। ये सब अगर आप ना याद रखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं। और आइए अब हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। तो वन बाय वन हम इनके एक एक फॉर्मूले विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन फॉर्मूले की बात करें और वो है पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ
y dy बाई dx मान लीजिए हमें निकालना है। y की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हमने y इज इक्वल टू 2 या 2.5 या 1/3 या पाई या √2, ये सब कांस्टेंट है। तो d ऑफ dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ √2, तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन वो डिजिट कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर मान लीजिए है, वो भी एक नंबर ही है, फिक्स वैल्यू है, उसका भी डिफरेंशिएशन 0 आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा, या हो सकता है नहीं, वो तो कांस्टेंट ही है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है जो वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, अदरवाइज अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब हम यहां पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। इसमें क्या आएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। यहां पे d मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, dx मतलब ये वेरिएबल है। मान लीजिए अभी हमने जो एग्जांपल लिखा था d बाई डी एल ऑफ ए स्क्वायर, ए डी ए बाई डी एल, मान लीजिए हमने लिखा है a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो d बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, हमें याद है हमने 2l निकाला था, 2 मेथड से हमने किया है, ये तीसरा मेथड, और हमें यही याद रखना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पे d बाई डी एल ऑफ l स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो n की जगह 2, तो 2l टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कुछ नहीं, यानी da बाई डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2l आ गई। ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख दें, d बाई डी एक्स ऑफ या d बाई डी टी ऑफ √t मान लो लिख दिया, तो √ का मतलब हुआ कि t टू दी पावर 1/2 कितना आएगा, ये 1/2 t टू दी पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हम इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो हम लिखते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे। d बाई डी एक्स ऑफ tan x की वैल्यू sec स्क्वायर x होगी, d बाई डी एक्स ऑफ log x जो आएगा वो आएगा 1/x आएगा। d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंट e टू दी पावर x, e टू दी पावर e मतलब होता है 2.73, तो दैट विल बी e टू दी पावर x ओनली, देयर इज नो चेंज। अब हम इसके बाद कुछ प्लस माइनस वाले फंक्शंस देखते हैं, ऑपरेशंस वाले देखते हैं। ये बेसिक वाले थे, बेसिक हमने लिख दिए जितने की जरूरत है, और कुछ मिलेगा आगे तो हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। जैसे मान लीजिए लिखा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी, मान लीजिए ये दो फंक्शंस हैं u एंड v, और इनके बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन है, तो हम इसे एज इट इज स्प्लिट करेंगे, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv अपॉन dx। तो ये अगर प्लस माइनस ऑपरेशन आ रहा है तो हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं।
इनको आप नोट करिए और चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहां इधर डिस्कस करते हैं। हाँ, एक और बता दें उसके बाद, 9th, अगर कोई कांस्टेंट, मान लीजिए ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो 0 होगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट के साथ, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x3, तो ये कांस्टेंट आया है इसमें, लेकिन साथ में एक फंक्शन भी है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और फिर हम अपने पुराने तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या है पुराना तरीका, ये वाला। तो कितना आ जाएगा, 2 × 3x²। तो अगर कोई कांस्टेंट आता है किसी फंक्शन के साथ में, तो वो कांस्टेंट पहले बाहर निकाला जाता है और फिर उसे इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझा दें। देखिए, मान लीजिए हमने लिखा है d/dt ऑफ t के टर्म में ले लेते हैं 5t² + 2t - 7। तो हमें पता है कि d/dt ऑफ t² की वैल्यू कितनी होगी, 2t होगी। n की जगह 2 लिखा हुआ है। अगर हम लिखते हैं d/dt ऑफ t, तो इसको आप t⁻1 मान के लिख सकते हैं, 1t⁻1 - 1, दैट इज 1 × t⁻0। t⁻0 इज 1, या आप डायरेक्टली लिख दीजिए dt/dt = 1। अब इसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, इसको आप पहले अलग अलग करेंगे। हम स्टेप बढ़ा रहे हैं, आपको अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, इसमें 5 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, तो d/dt ऑफ t² लिख दिया। इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने d/dt ऑफ t। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ 7 लिख दिया। क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 5 2t + 2 1 - 0। सो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10t + 2। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो ये कुछ एक बेसिक एक मेथड हो गया जो हम लोग यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी ऑपरेशंस ले सकते हैं, इसमें साइन कॉस टैन भी इनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, d/dx ऑफ, मान लीजिए हमने लिखा है x log x। पहले प्रोडक्ट रूल आपको बता दें, u × v, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यही रूल है। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x लिखेंगे, जो यहां है वही यहां आएगा। तो क्या रूल हुआ, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। यहां दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया था, डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया हमने। यहां पे अगर प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर दिया। ये कितना, ये इसका रूल है। एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए हमने लिखा d/dx ऑफ x log x। तो क्या कैसे लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो d/dx ऑफ log x प्लस log x इंटू d/dx ऑफ x, x का फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वल के नीचे इक्वल, x इंटू d/dx ऑफ log x इज 1/x। यहां पे log x और dx/dx इज 1 आ गया। तो जो हमारा यहां x x कैंसिल हुआ, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 प्लस log x। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
इसमें और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका ये एक एग्जांपल और ट्राई करिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको जरा आप निकालिएगा और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th फॉर्मूला, डिवीजन रूल। क्या है ये? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। क्या होता है फॉर्मूला? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है। एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए जैसे प्रोडक्ट रूल किया था हमने, अब हम यहां पे डिवीजन रूल पे एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा? यहां पे न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय होल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स। साइन एक्स है और यहां पे dx बाई डी एक्स इज 1, तो 1 साइन एक्स इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल, इनमें हम फॉर्मूले पुट करके अपनी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं, इनको आप समझ लीजिए। अब हम सीखेंगे चेन रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे डिफरेंशिएशन में, जो बच्चों को आना चाहिए। फिजिक्स में बहुत ज्यादा ढेरों जगह इनको यूज करा गया है। कैसे क्या होता है चेन रूल? मान लीजिए डबल फंक्शन आ जाए, एक में दो दो फंक्शन आ जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का तो मालूम है कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन अगर यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो पहले जो जैसे हम ऑपरेशन यूज करते थे, जैसे साइन का लिखते थे कॉस, तो यहां लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। तो साइन का कॉस हुआ करता था, साइन कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू जो इनर फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ गया 2x। सो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है और 2x अलग फंक्शन है, तो ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझे? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आप इसको मनन करिएगा, सोचिएगा कि कैसे हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे पहले आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पे पहले स्क्वायर फंक्शन है। पहले यहां पहले क्या था? साइन फंक्शन था, तो साइन फंक्शन को कॉस में लिख दिया। अब यहां पे पहले स्क्वायर दिख रहा है, बाद में साइन दिख रहा है, तो स्क्वायर फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये 2x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे? 2 साइन एक्स लिख पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 साइन एक्स होगा। अंदर जो फंक्शन है, सेकेंडरी जो फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहां पे आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि ये एक फॉर्मूला भी होता है साइन 2x। फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आपको लिख देते हैं फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए पहला फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, तो पहले जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे।
पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। आइए, एक हमने और लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर या होल क्यूब। क्या लिखेंगे लॉग एक्स होल क्यूब में? पहले क्यूब फंक्शन है, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को हम लोग लिखते हैं 3x स्क्वायर। तो आप यहां पे भी आप अप्लाई करेंगे 3 log x होल क्यूब होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाता है यहां पे, 3 - 1 दैट इज 2, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ये तरीका होता है। तो log x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 1/x, तो 3 log x होल स्क्वायर इनटू log x मतलब 1/x। एक और एग्जांपल ले लें, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x मान लीजिए कर दिया, या साइन ओमेगा x मान लीजिए लिख दिया हमने। ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो पहले साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा एक्स। उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स। अब ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है तो इस डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा। अगला स्टेप कॉस ओमेगा एक्स इनटू ये अलग फंक्शन ओमेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो फाइनल आंसर विल बी ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। तो कुछ इस तरीके से हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल अभी वीडियो के बाद हम इसमें अटैच कर देंगे, उसको आप समझ लीजिएगा। नाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी और मिनिमम पोजीशन क्या होगी वो हमें निकालना है। ये इस तरह का मान लीजिए हमने एक वेरिएशन है x वर्सेस y के लिए, जिसका ये ग्राफ है। डिफरेंशिएशन होता क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंशिएशन इज स्लोप वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? dy बाई dx। ये ग्राफ है, आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पोजीशन कौन सी है? मैक्सिमम पोजीशन ये है, और इस ग्राफ में लोवेस्ट मिनिमम पोजीशन ये है। तो भाई इस पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशिएशन आपसे पूछें, इस पॉइंट पे अगर हम आपसे कहें कि क्या वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, या इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, तो आप क्या बोलेंगे? इस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और आप कहेंगे कि क्योंकि ये टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और इस पॉइंट पे भी अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां पे भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, पहले मैक्सिमा की बात करें, फॉर मैक्सिमा स्लोप यानी कि dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0। किसी फंक्शन के लिए y के लिए मैक्सिमा कहां मिलेगा? जहां पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा ऑल्सो, मिनिमा के लिए भी इसका स्लोप यानी कि dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, कहां पे मिनिमा मिल रहा है? क्योंकि दोनों जगह स्लोप क्या है? 0 है। तो क्या करना पड़ेगा? डबल, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएट कर दें, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx
और डबल डेरिवेटिव को लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कैसे, मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 0, तो क्या होगा, मैक्सिमा की कंडीशन है। अगर डबल डिफरेंशिएशन यहां नेगेटिव आ रहा है तो कहेंगे ये मैक्सिमा की कंडीशन है। बहुत जानने की जरूरत नहीं है, कई जगह हमारे फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा का आता है, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया। अब जब कभी एप्लीकेशन आएगा तो हम आपको और समझा देंगे। मिनिमा के लिए यही चीज, मतलब डबल डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को निकालने के लिए। यही हमारा मिनिमा है। खास तौर पे हम इसमें क्या यूज करते हैं, फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dy बाई डी एक्स 0 दिखा देते हैं, इसी से हमारा काम चल जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फॉर्मूले हम इस वीडियो के साथ में अटैच कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम इसके बाद का पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। अभी हमें इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशंस इन फिजिक्स।